है उसे कपड़ा पहनाने का नजरिया देना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एक इंसान है जो पत्थरों को अपना खुदा मानता है, पत्थरों से हटा के रब की तरफ ले जाना ये उससे ज्यादा भारी काम है। एक इंसान है जो माँ और बहनों को नंगी नंगी गालियां देता है, उसके नजरियात की ताकीद करके ये कहना अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, ये नजरिया बदलना ये ज्यादा भारी काम है। शोरगुल करने, भीड़ देखने, आईना कक्की पाउडर खरीदने नहीं आए थे। वो लोग सुनने के लिए, दिल की कदूरत को दूर करने के लिए आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तकरीर फरमाते थे, रबर भाई, कभी कभी सहाबाए किराम बात को सुनकर हैंड टू हैंड उठते और मार्केट में जाके वापस आते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी आप कहाँ चले गए थे? बोले या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था ना कोई मुसलमान मिलने की नीयत से बाजार जाए तो उसको अल्लाह ताला अज्र देता है, तो मैं सोचा ये अमल कर लूं मरने से पहले, तो कहीं मर नहीं जाऊं, इसलिए आपकी बात पे अमल करने के लिए बाजार चला गया। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। मैं हिंदुस्तान का एक जलसा जानता हूं, 5, 6, 7 मई 1972 में हुआ था। उस जलसे में हुजूर सैयदुल उलमा हैं, हुजूर अहसनुल उलमा हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी है, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी है, अल्लामा शमसुल हुदा गयावी है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अल्लामा हाफिज मिल्लत है, और राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी है। उस जलसे ने कौम को जो फायदा दिया, उस फायदे को दुनिया अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। अब बताएं, अभी इस जलसे में झगड़ा कर रहे हैं तो बाद में क्या हो गई? इसका मतलब यह है कि सुनने की नीयत नहीं होती है, तब ये होता है इंसान मामूली और माइनर बातों पर ध्यान दे देता है। इतनी मेहनत और मुशक्कत जलसे वालों ने की है, इस आलम में, इस मौसम में, इस क्लाइमेट में इतने लोगों का जमा होना, मैं कह सकता हूँ ये दीन के नाम पर है, रसूलुल्लाह के नाम पर है, कुरान और हदीस के नाम पर है। ये खुलूस का नतीजा है। मगर कुछ सीखे नहीं आप तो समझिए कि वो ला हासिल हो जाता है। इस वजह से ये जलसा आम जलसा नहीं, ये तकरीर नहीं हो रही है, बल्कि मैं तदरीस की हैसियत से, मुदर्रिस की हैसियत से हूँ। आप लोग क्लास में बैठे हैं, जिस तरह टीचर स्कूल में या मदरसे में मुदर्रिस पढ़ाते हैं, ऐसे ही मैं पढ़ाने के लिए हूँ। इस हैसियत से कुछ सीखेंगे, सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक इंसान क्या कर सकता है इसका अंदाजा शायद आप लोग को नहीं होगा, मगर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो 5 मार्च 1925 में इसी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और अकेला वो आदमी लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, डरबन में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला एक बच्चा, एक आदमी दिल्ली में वहाबियों के गढ़ में, मरकज में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है। बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है। अकेला वो आदमी कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो आदमी टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। अकेला वो बच्चा इमारा शरइया पटना में देवबंदियों का था, और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरिया कायम करता है। उस बच्चे को दुनिया अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करते हैं। मैं 12 जलसों में कहता हूँ, कौम को गुलाम जिलानी अजहरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। एक इंसान इतना बड़ा इनकलाब, पैसे के मोहताज नहीं थे, वो काम तो पैसे ही से करते थे, मगर फर्स्ट जज्बा था, सेकंड में मनी को वो पीछे चलाते थे।
वो सोच लेते थे कि आज कुछ ना कुछ करना है तो वो कुछ कर ही के जाते थे। मैं बहुत सारे मदरसों में गया, बहुत सारे हिंदुस्तान के स्टेट में और गांव का जायजा लिया, पता चला यहाँ अल्लामा अरशद आए थे, यहाँ ये मदरसा बनाए, यहाँ ये तंजीम बनाए, यहाँ ये मस्जिद कायम की, जहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं थी। गुवाहाटी जैसे एरिया में, संगलाख एरिया, सुन्नियत का नामो निशान नहीं, वहां रह के लड़ झगड़ के लोगों का हाथ पांव रिक्वेस्ट करके पकड़ के सुन्नियों का एक शजर लगाते थे। वो शजर आज फल दे रहा है, सुन्नी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। कुर्बानियों को देखे, जरा उन लोगों को याद करें तो आपको समझ में आएगा कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। यही अल्लामा अरशदुल कादरी है। लोगों ने हाफिज मिल्लत को भड़का दिया, उसको मदरसे से निकालिए, बहुत गंदा आदमी। बहुत मीटिंग बैठी हुई है, सब लोग शबाब पर है। हुजूर हाफिज मिल्लत सीधा कहते हैं अरशदुल कादरी मेरा बेटा है, वो नहीं तो मैं नहीं। नारे तकबीर। आप नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम, आपको नहीं मालूम अल्लामा अरशद कौन है, उलमा जरूर बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत, फैजाने हुजूर रईसुल कलम, फैजाने हुजूर रईसुत तहरीर, फैजाने हुजूर मखदूम पाक। ये 1 घंटे की तकरीर क्या असर करेगी ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं एक खत पढ़ा हूँ। वो खत ये था, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी रोनाही में हाफिज मिल्लत ने भेजा। रमज़ान का टाइम हुआ, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, वहाँ चंदा करना पड़ता है। और चूँकि अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खान थे और खान ज़रा एटीट्यूड में रहा करता है, कि हज़रत वहाँ चंदा करना पड़ता है, मैं नहीं जाता। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जो ख़त लिखा, उस ख़त ने जो इनकलाब लाया है, वो मैं अपनी तकरीर से कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि हमारी हज़ारों तकरीरें वो काम नहीं करेंगी। हाफिज मिल्लत ने ख़त लिखा अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से, और एक जुमला था जो उनकी ज़िंदगी में इनकलाब लाया। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खुद फरमाते हैं, हाफिज मिल्लत ने लिखा वक्ते ज़रूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है, खान का सारा गुरूर तोड़ के रख दिया। वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खान होना तो बड़ी बात है, सैयद होना बड़ी बात है। नबियों के सैयद, इंसानों के सैयद तो बड़ी बात है, नबियों के सैयद ने चंदा किया। इस खत की इबारत ने कमरुज़्ज़मा आज़मी के कल्बो जिगर पर वो असर अंदाज की। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खुद फरमाते हैं, उस इबारत को पढ़ने के बाद जितना मैंने चंदा किया है किसी और ने चंदा ही नहीं किया होगा। नारे तकबीर। अरे किसी की जबान खामोश न रहे। नारे तकबीर। भैया जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नारा लगा देता हूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने हुजूर मखदूम पाक, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चरचरिया, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, शेखुल इस्लाम नेपाल। आप सोच सकते हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खुद कहते हैं उसके बाद जितने मदरसों के मैंने चंदे किए और जितना चंदा किया, ये एक इबारत है। मैंने शुरू ही में कहा वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी की अभी एक क्लिप वायरल हुई है बहुत। मैं चूँकि तकरीर में अपना आइडियल उन्हीं को मानता हूँ। उन्होंने एक जुमला कहा है कि इस्लाम से पहले के ज़माने को दौरे जाहिलियत कहा जाता है और इस्लाम के ज़माने को दौरे इस्लाम कहा जाता है। तो जाहिलियत कहते हैं इलिटरेसी को, तो जाहिलियत के मुकाबिल में इल्म आता है, जहल के मुकाबिल में इल्म आता, और इस्लाम के मुकाबिल में कुफ्र आता है। अगर उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है तो इसको दौरे इल्म कहना चाहिए, मगर दौरे इस्लाम कहा जाता है। और जब इसको दौरे इस्लाम कहा जाता है तो उसको दौरे कुफ्र कहना चाहिए, मगर नहीं, उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है और इसको दौरे इस्लाम। इसमें बारीक इशारा है कि जहां इस्लाम होगा वहीं इल्म होगा, जहां पर इस्लाम होगा वहीं तालीम होगी, जहां इस्लाम होगा वहां मुस्तफा की सीरत होगी, जहां इस्लाम होगा वहां एजुकेशन होगा,
मुसलमान हो और एजुकेशन न हो, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। इस्लाम हो और इलिटरेसी हो, ये तो इज्तिमाए जिद्दैन है। और जिस तरीके से इर्तिफाए जिद्दैन मुहाल है, ऐसी ही इज्तिमाए जिद्दैन भी मुहाल है। मतलब ये इस्लाम से पहले के जमाने को अगर दौरे जाहिलियत कहा जाता है और इस्लाम के जमाने को दौरे इस्लाम कहा जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो दौरे जाहिलियत था, अब ये दौरे इल्म है। अब इंसान चलेगा तो इल्म के मुताबिक चलेगा, बोलेगा इल्म के मुताबिक बोलेगा, घूमेगा इल्म के मुताबिक घूमेगा, कपड़ा पहनेगा इल्म के मुताबिक कपड़ा पहनेगा, बिजनेस करेगा इल्म के मुताबिक बिजनेस करेगा, पूजा करेगा इल्म के मुताबिक पूजा करेगा, सजदा रेज होगा इल्म के मुताबिक सजदा रेज होगा। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते हैं। दौरे जाहिलियत का खात्मा होता है क्योंकि मुस्तफा पैदा हुए हैं। यही से साबित होता है मुस्तफा का पढ़ना ये इल्म है। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, इल्म नाम है मुस्तफा को समझने का। जिसने मुस्तफा को जितना ज्यादा पढ़ा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा, और जिसने मुस्तफा को नहीं पढ़ा वो चाहे डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, कलेक्टर हो, राजदूत हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, डीएम हो, वाइस चांसलर हो, ऑक्सफोर्ड वाला हो, कैम्ब्रिज वाला हो, जेएनयू वाला हो, जेएमयू वाला हो, ट्विंकल वाला हो, जॉनी जॉनी यस पापा वाला हो, एबीसीडी वाला हो, वो तमाम तर एजुकेशन जहालत की टोकरी में है। रोए जमीन पर अबू बकर से बड़ा कोई अल्लामा आ ही नहीं सकता। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे इस्लाम। One sentence can change your life. Education does not mean teaching people what they don't know. It means educating them to behave as they don't behave. इस पर मुकम्मल मेरी एक गुफ्तगू है। ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर ने कहा है जिस एजुकेशन में 3 सी हो वो एजुकेशन कामयाब है। उसमें से एक सी है कैरेक्टर का। मैं तीनों सी पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। अखलाक, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ। इस्लाह मुआशरा हेडिंग रखी है, बहुत सोच समझ के, चूंकि इस्लाह बाब इफ़ाल है और मुआशरा कहते हैं एक का दूसरे के साथ रहना। आशरा युआशिरु से मुआशरा बाब मुफालत का मसदर है, एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। अच्छा, साइकिल बनाया जर्मन ने, मोटरसाइकिल आई वो भी जर्मन, नासा वाला आया, टेस्ला वाला आया, दुनिया की यूनिवर्सिटीज आई, नोकिया वजूद में आया, एंड्रॉयड आया, OnePlus आईफोन का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। एक सवाल बताइए कि प्लेन बनाना ज्यादा आसान है या नजरिया बदलना ज्यादा आसान है? कॉमन सवाल है। मेहनतों मशक्कत से पंखे लगा करके लोहा को उड़ाना ये आसान काम है या किसी की सोच बदलना कि नहीं मैं खड़े खड़े पेशाब करूंगा, नहीं भाई गलत बात, बैठ के करना चाहिए, नहीं मैं तो खड़े करूंगा। ये सोच बदलना भारी काम है या प्लेन बनाना भारी काम है? और इसकी सबसे बड़ी दलील यह है हमारे पास, अगर प्लेन बनाना इम्पोर्टेंट होता, भारी काम होता, तो जितने अंबियाए किराम आते सब के सब टेक्नोलॉजी पैदा करने के लिए आते, सब के सब टेक्नोलॉजी ईजाद करते, एक से एक मशीनें बनाते। हर नबी आकर दूसरे नबी से अफजल मशीन बनाते, हर नासिख आकर मनसूख से अफजल मशीन बनाता। मगर किसी नबी ने किसी मशीन की इजाद नहीं की है। हर नबी ने नजरियाते बातिला की तरदीद करके इल्लल्लाह का दर्स दिया है। ला इलाहा सबने कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने भी कहा यही ला इलाहा, मूसा अलैहिस्सलाम ला इलाहा,
ईसा अलैहिस्सलाम ला इलाहा, सबने माबूदाने बातिल की तरदीद की, नजरिया का रद्द किया, एक अल्लाह की दावत दी। इसी से पता चलता है कि टैबलेट बनाना भारी काम नहीं है, रोल टॉप बनाना भारी काम नहीं है, चैट जीपीटी बनाना भारी काम नहीं है, गूगल बनाना भारी काम नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक बनाना भारी काम नहीं है, शटल स्पेस और नासा बनाना, मारी से वजूद में लाना यह भारी काम नहीं है, एक ना मारी से वजूद में लाना यह भारी काम नहीं है। एक इंसान नंगा रह रहा है, उसे कपड़ा पहनाने का नजरिया देना यह ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एक इंसान है जो पत्थरों को अपना खुदा मानता है, पत्थरों से हटा के रब की तरफ ले जाना यह उससे ज्यादा भारी काम है। एक इंसान है जो मां और बहनों को नंगी नंगी गालियां देता है, उसके नजरियात की ताकीद करके यह कहना अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है, यह नजरिया बदलना यह ज्यादा भारी काम है, यह ज्यादा भारी काम है, इंपॉर्टेंट काम है। एक इंसान है जो अपने मां को बुढ़ापे में, बाप को बुढ़ापे में, ओल्ड होम में, बुद्धा आश्रम में डाल देता है। ऐसे माहौल में मुस्तफा का यह कहना अल वालिद औसत अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में बीचला दरवाजा है, जिसने बुढ़ापे में खिदमत कर ली जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। यह नजरिया देना ज्यादा भारी काम है। यही वजह है मुस्तफा ने टेक्नोलॉजी इजाद नहीं की है, मुस्तफा ने रॉकेट नहीं बनाया, मुस्तफा ने मिसाइल नहीं बनाया, मुस्तफा ने मोबाइल नहीं बनाया, मुस्तफा ने चैट जीपीटी नहीं बनाया, मुस्तफा ने पहाड़ को इशारा करते तो ट्रेन बन जाता, मुस्तफा इशारा करते तो जमीन पूरी की पूरी शटल स्पेस बन के खलाओं में परवाज करने लग जाती, क्योंकि रब ने मुस्तफा को इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है। पावर ऑफ द टर्नी ऑफ द प्रोफेट, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए नेदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। एक नारा मजमे से लग जाए, एक नारा मजमे से, एक नारा मजमे से जोर से। आला हजरत, आला हजरत, ताजो शरिया, ताजो शरिया। मेरे भाई, मैं बुजुर्गों, दादा, चाचा, नाना, नानी, माँ और बहनों से यही कहूंगा, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। कभी आप तवज्जो से बात तो सुने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई ऐसा आदमी आज है जो अपने 2000, 3000 या 1000 या 100 साल पहले कही हुई बात को हूबहू बयान करे? मगर ये नबी के नाइब हैं जो आपके चरचरिया की मस्जिद में 1400 साल के बाद भी वही बात बोलते हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफा बोला करते थे। क्या बात है, क्या कभी सोचा है आपने? यही वजह है कि इस्लाम महफूज है। बेशक, बेशक। ये 711 ईस्वी की बात है। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है इस्लाम और हिंदुस्तान। 711 ईस्वी याद रखिएगा, और यही वो तारीख है रहबर भाई जी, 711, जिसमें तारिक बिन जियाद स्पेन में एंट्री किए थे, और यही 711 है जिसमें भारत में इस्लाम एंट्री करता है। क्या बात, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये कब की बात है? 711 में क्या हुआ? 8 जहाजों को दाहिर ने कब्जा कर लिया, हिंदुस्तान के राजा ने। और वो जहाज बिजनेसमैन लोगों का था, मुस्लिम लोगों का जो अरब से आया था। उसमें कुछ डेड बॉडियां भी रखी हुई थी, लाश भी रखी हुई थी। 8 जहाजों को गिरफ्तार कर लिया, औरतों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, लाशों की बेहुरमती की, मां और बहनों की नाकदरी की, माल भी लूट लिया। किसने? कुफ्फारे हिंद ने। उसी जहाज में एक खातून थी, जमाना था हज्जाज बिन यूसुफ का। वो खातून कहती है, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज, 3 बार चिल्लाई। किसी कासिद ने जाके हज्जाज से कहा, हज्जाज वहीं से बोलता है, मैं यहां हूं,
मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, फौरन उसने मोहम्मद बिन कासिम को रवाना कर दिया है। ये 711 ईस्वी की बात है जब हिंद के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में एंट्री करते हैं। और ज्यादा नहीं, 2-3 साल बस रहे हैं वो, 2-3 साल। जबकि आए तो उससे पहले अब उनको खामोश करने के लिए ये भी बोलेंगे। ये यही होता है। ऐसा नहीं कि वो डिपार्टमेंट तो यूं भी नाकिसुल अक्ल है, तो कामिलुल अक्ल उनके साथ मिलके खुद को नाकिसुल अक्ल में दाखिल कर ले रहे हैं। भाई अल्लाह ने उनको नाकिसुल अक्ल बनाया है, तो वो उनको छोड़ दें। जितना कहना था रहबर भाई ने पूरी तवज्जो की, वो नकाबत नहीं खिताबत का फरीजा भी अंजाम दिया है। अब वो नहीं खामोश रह रहे तो आप तवज्जो से सुने। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले लड़की को पंडित की बारगाह में भेजा जाता, उसके साथ शब्बाशी करता, बच्चों की तादाद बढ़ती, बाज़ाब्ता नाम भी दिया जाता। ये भारत का कल्चर था। सिर्फ यही नहीं, हर आदमी नहीं पढ़ेगा, पढ़ने लिखने का इख्तियार सबको नहीं, और खुसूसन दलितों को तो पढ़ने का इख्तियार ही नहीं था। तालीम का हक मखसूस तबका के लिए, राजा महाराजा शासन करने वाले हुक्मा लोग पढ़ेंगे। और ये उसी जमाने की बात है जब शौहर मरता था तो औरत को भी उसकी चिता पर जला देते थे। ये तो बहुत मशहूर है, हम लोगों ने सुना ही। तालीम का हक सबको नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आम किया और कहा तालीम सबका हक है, हर शख्स पढ़ सकता है। और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतनी तवज्जो दी कि कभी कभी मैं ये कहता हूं, अगर कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक रखे, आपका नजरिया बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा। हम में सबसे घटिया वो आदमी है जो नबी को मारता है। रूए जमीन पर सबसे घटिया कौन आदमी? जिसने नबी को मारने का इरादा किया, या फिर वो आदमी जिसको नबी ने मारा। जुमला सुन ले अच्छे से। सबसे घटिया वो आदमी जिसने नबी को मारा, या फिर वो आदमी जिसको नबी ने मारा। यही वजह है कि अबू जहल से बदतर कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा, पहले भी अबू जहल से बदतर नहीं था कोई। आदम से लेकर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अबू जहल से बदतर नहीं आया, और मुस्तफा से लेकर कयामत तक उससे बदतर कोई नहीं आएगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र से यही मुराद है, इंसान घाटे में है। ये सबसे घटिया आदमी अबू जहल, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं और कत्ले नबी का प्लान कर रहा है। वो ये कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। रूए जमीन पर सबसे घटिया आदमी कौन? अबू जहल। क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान किया उसने। या फिर वो आदमी सबसे घटिया है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मारा हो। सबसे घटिया वो आदमी जिसको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मारा हो। अब आप ये देखिए, जंगे बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो लोग मारने के लिए आए थे गिरफ्तार हो गए। जंगे बद्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते। उसमें हुआ क्या था कि जो लोग पैसे वाले हैं पैसे दे के आजाद हो जाए, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सहाबा को पढ़ाए और बदले में आजाद हो जाए। गौर कीजिएगा, सहाबा को पढ़ाए और बदले में आजाद हो जाए। किन लोगों को आजादी दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो नबी को कत्ल करने आए थे। नबी अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ रहे हैं, अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में। इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, बाइडन, मोदी, योगी, ये डेंजरस नहीं है। डेंजरस लिटरेसी ऑफ मुस्लिम, ये डेंजरस है। मुसलमानों की जहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। क्या दौर के कुफारों मुशरिकीन खतरनाक नहीं, हमारी जहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि कुफरो शिर्क का मुकाबला करें
तो अपने अंदर इस्लामिक तालीम लिया है। अगर इस्लामिक तालीम आ गई तो वक्त का एक आदमी चरचैया से उठेगा और बिलाले हबशी बनकर हजारों उमैया को मौत की अबदी नींद सुला देगा। निजामे मुस्तफा जैसे उन्होंने जिंदा किया आज भी जिंदा रहेगा और कयामत तक जिंदा रहेगा। क्या पैगाम जा रहा है, वाह 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 वाह। ये कब होगा? माशाअल्लाह हज़रत, वाह 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 वाह। अपने दुश्मन अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ना है, इसका मतलब समझ रहे हैं? वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। कभी तन्हाई में बैठ के आप सोचिएगा कि आपने कभी पढ़ा है, आपने कभी दीन को समझा है, आपने कभी कुरान शरीफ जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ नाजिल किया, अल्लाह तबारक व तआला हम में बहुत सारे लोग, ये बात तो समझ में आ गई कि प्लेन बनाना ज्यादा हार्ड नहीं, नजरिया बदलना ज्यादा हार्ड है। अब एक नजरिए पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं हम में, हमारी माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, बहन का इंतकाल हुआ। मदरसा फैज़ आम मुफ्ती साहब 10 पेटियां मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए 10 मस्जिदों में दिलवा दीजिए, बराए इसाले सवाब मरहूमा फुला। ठीक है, नजरिया यही है सबका। वो पेटी गई मस्जिद में, पढ़ा किसने भाई साहब? दूसरे ने अपनी मां के नाम से पेटी दिया था तो आपने पढ़ा था? टीट फुट है, कमाता दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की मां के नाम से आपने नहीं पढ़ा तो आपकी मां के नाम से दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो, इडियट है वो, फुल है वो, बुलशिट है वो। भाई कमाता दीनो तो दान। 1 साल 2 साल 20 साल 40 साल 50 साल मुअज्जिन साहब ने पेटी खोल के देखी तो पारे बोसीदा हो चुके हैं। मुफ्ती साहब पारे बोसीदा हो गए हैं, कब्रिस्तान में दफन कर दूं क्या? बोले हो दफन कर दो। गई पेटी कब्रिस्तान, गए पारे कब्रिस्तान। क्यों? ये नजरिया जो है ना, इसाले सवाब का, कुरान शरीफ इसाले सवाब में देना है, बहुत सवाब मिलेगा। कहां लिखा? किसने बोला भाई? किसने बोला कुरान शरीफ देना बहुत ज्यादा सवाब का काम है? अगर आप तारीख इस्लाम का मुताला करें तो देखिए, गौर से सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक आदमी आके पूछा सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा है? तो फरमाया गरीबों को खाना खिलाओ, अय्युतिमत ताम। एक आदमी आया, हजरत सबसे अफजल इस्लाम कौन सा? तो बोले नमाज पढ़ो और नाखून काटो। थिंक अबाउट इट, नमाज पढ़ो और नाखून काटो। कहीं बोल रहे नमाज पढ़ो रोजा रखो, कहीं बोल रहे गरीबों को खाना खिलाओ, कहीं बोल रहे नमाज पढ़ो और नाखून काटो। यहां धरले से लाइन से पेटी दिए जा रहे हैं सब लोग। मैं दावे से कह रहा हूं कि पेटी देना ज्यादा सवाब का काम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा? कहा नमाज पढ़ो नाखून काटो। ये नाखून काटो फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत है कि मुअक्कद है कि मुस्तहब है? क्या इसको समझना होगा। इस्लाम में ये 5 चीजें आप समझ गए तो इस्लाम मजमुआन समझ में आएगा आपको। इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट है, 5 अवामिर है और 5 नवाही है। 5 जो डज है उसमें सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज की, उसके नीचे वाजिब, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। ये जो औरतें चिल्ला रही है ना, ये तर्के फर्ज कर रही है। जलसा में आना ये मुस्तहब था, और अगर दीन सीखने की नियत हो तो फर्ज है। लेकिन ये जो आवाज आ रही है बाहर, तो औरत की आवाज भी औरत है। और जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ बॉडी को खोलना गैर महरम के सामने हराम है, ऐसे ही वॉइस ऑफ फीमेल को वाजे करना, जाहिर करना, लाउड करना, बाहर करना, यह भी उसी पार्ट्स खोलने की तरह हराम है। जैसे बदन दिखाना हराम है, इसी आवाज सुनाना भी हराम है। औरत होने में आवाज भी इक्वल है पार्ट्स ऑफ बॉडी के। अब ये तर्के फर्ज हुआ जो हराम हुआ। मैं क्या कह रहा था? सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज। जैसे बदन छुपाना फर्ज है, जैसे रोजा रखना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, सबसे हाई क्वालिटी फर्ज। इसी तरीके से उसके नीचे वाजिब, सुन्नत, मुअक्कद, गैर मुअक्कद, मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 चीजें हैं। सबसे हाई क्वालिटी हराम, इसका करने वाला जहन्नम,
उसके नीचे मकरूह तहरीमी, फिर इसाअत, फिर मकरूह तंज़ीह, फिर खिलाफ औला। खिलाफ औला करने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। ये दर्जे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो खिलाफ औला भी करता है ना उसको हराम की सजा देते, हुक्म लगाते सीधा हराम का, और जो मुस्तहब भी छोड़ा उसको तर्क फर्ज का हुक्म लगा देते हैं। इसलिए इसको समझना होगा, वो जो आपने पेटी दिया ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कद है, गैर मुअक्कद है, मुस्तहब क्या है। अगर आप हदीस शरीफ और फिक्र की किताब उठा के देखेंगे जिसमें बहार शरीयत, फतावा रज़विया, फतावा हिंदिया, गुरर, शरह, कंस, दकाइक वगैरह है, उसमें यह आएगा ईसाले सवाब के लिए पेटी देना मुस्तहब। ठीक है, ईसाले सवाब के लिए। अच्छा, वहां देखिएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंटेंस, सबसे अफजल इस्लाम कौन सा? कहा नमाज पढ़ो, नाखून काटो। तो नाखून काटना ये फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, गैर मुअक्कदा भी नहीं, मुस्तहब में आता है, सुन्नत मुस्तहब्बा भी कहते हैं। नाखून काटना क्या हुआ? जुमा को, जुमा से पहले सुन्नत मुस्तहब्बा नाखून काट लेना चाहिए। तो ये मुस्तहब को नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो और नाखून काटो, मुस्तहब को फर्ज से जोड़ा। जानते हैं क्यों? वजह यह थी कि नाखून बड़े बड़े थे और वो बकरी का दूध निकालते थे, तो जब दूध दूहते थे तो नाखून से बकरी के थन में तकलीफ होती थी, और जानवर को तकलीफ देना हराम और हराम से बचना फर्ज। तो ये नमाज भी फर्ज और हराम से बचना भी फर्ज, ये फर्ज फर्ज के इक्वल आ गया। तकलीफ देना जानवर को ये हराम और हराम से बचना फर्ज। यहीं से एक और बात समझ में आती कि जो नबी जानवर को भी तकलीफ नहीं देते हैं वो इंसान को क्यों कर तकलीफ देंगे? वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? जो नबी जानवर को तकलीफ देना नहीं चाह रहे वो इंसान को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? जानवर पर इतना मेहरबान है तो कलमा गो पर कितने मेहरबान होंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए, मैंने क्या कहा? पेटी देना ये ना फर्ज, ना वाजिब, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। क्या अबू बकर ने पेटी दिया? क्या हजरत उमर ने पेटी दिया? क्या हजरत उस्मान गनी ने ईसाले सवाब, मेरी माँ के ईसाले सवाब के लिए पेटी दिया? नहीं। फिर सुन्नी लोग क्यों देते भाई? हमने ये जरूर पढ़ा कि हजरत साद आए, या रसूलल्लाह मेरी माँ के ईसाले सवाब के लिए कुछ देना चाहता हूं। उस जमाने में पानी की बड़ी दिक्कत थी, आपको पता, एक ही कुआं से यहूदी भी पानी पीते थे और मुस्लिम भी पानी पीते थे। बाद में हजरत उस्मान गनी ने खरीद के सिर्फ उसको मुस्लिम के लिए कर दिया है। इसलिए नबी ने फरमाया कि उस्मान गनी ने अपनी दौलत से 2 बार जन्नत खरीदी है, 2 बार जन्नत खरीदी। ये जो पानी का मसला था बहुत बड़ा मसला था उस जमाने में। जब भी तो जंगों में नबी उंगली डालते थे तो 1500 लोग पानी पी लेते। पानी की बड़ी दिक्कत, पानी निकालना उंगलियों से इतना बड़ा मौजज़ा क्यों बना? क्योंकि पानी की दिक्कत है, रेगिस्तान का एरिया है, आबे ज़मज़म के अलावा कहीं पानी का नामो निशान नहीं मिल रहा था। ऐसे माहौल में नबी उंगलियों से पानी निकालते थे, और ये बड़े मौजज़ात में से एक मौजज़ा है पानी। हजरत साद ने कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए क्या करूं? नबी ने फरमाया कुआं दे दो माँ के इसाले सवाब के लिए। कहा ठीक है, ये कुआं मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादिहिल बीर ले उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के इसाले सवाब के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप के मरने पर पेटी उठा के दे देना ये फर्ज वाजिब नहीं है, बल्कि फोन लगा के मदरसा फैज़ आम में पूछे हजरत किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत कह दे कि पंखा नहीं है तो कुरान शरीफ से ज्यादा सवाब पंखा देने में। अगर हजरत कह दे तामीर अदब नहीं है तो कुरान शरीफ से ज्यादा सवाब तामीर अदब में। अगर हजरत कह दे अनवार शरीयत नहीं है तो कुरान शरीफ से ज्यादा सवाब अनवार शरीयत देने में। अगर हजरत कह दे एक यतीम बच्चा है, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है, नंगा आया था, मैं लुंगी में छुपा के रखा हूं, वहां पर एक कुरान नहीं हजारों कुरान देने से ज्यादा सवाब उस यतीम बच्चे को कपड़ा देना है, क्योंकि ये अपग्रेड हो जाता है। यही कपड़ा है, अगर उस इंसान को दे जिसके पास कुर्ता पजामा है, उनको कपड़ा देना
यह फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, मुस्तहब में आएगा। मगर नंगे को कपड़ा देना यह फर्ज में दाखिल हो जाता है। जो इंसान पानी पिया है उनको पानी देना यह फर्ज वाजिब नहीं, मुस्तहब में आता है। मगर प्यास से मर रहा है तो पानी देना फर्ज में दाखिल हो जाता है। एक इंसान का पेट भरा है, खाना खिलाना न फर्ज है न वाजिब है, मुस्तहब में आता है दावत देकर खाना खिलाना। मगर एक इंसान भूख से मर रहा है तो अब वहां खाना खिलाना यह सीधा सुन्नत नहीं, फर्ज में दाखिल हो जाता है। इसलिए बात को समझे, नजरियात को बदले। हम माँ बाप के इसाले सवाब पर कुरान देते हैं, पढ़ता कोई नहीं, चंद सालों के बाद वो जमीन बोस हो जाते, वो पारे जमीन में दफन कर दिए जाते। यह इसलिए हुआ कि हमारा नजरिया है कुरान देना ज्यादा सवाब है। गलत नजरिया है, नजरिया को बदले, अपने इस्लाम की स्पिरिचुअल को समझे, इस्लाम की रूहानियत को समझे। कभी भी कोई सामान देने से पहले पूछ ले, हजरत आपके मदरसा में किस चीज की जरूरत है? हजरत ने कहा बहार शरीयत दे दो। एक बच्चा है उसके पास बहार शरीयत नहीं, आपने बहार शरीयत दिया, 150 की किताब है, वो बच्चा बहार शरीयत पढ़ा, उसके बाद एदादिया में गया, ऊला गया, सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना। जब तक वो बच्चा रहेगा मां को सवाब मिलता रहेगा। और अगर वो बच्चा दूसरों को पढ़ाने लग गया, जैसे सदरुल शरिया पढ़ा है हाफिज मिल्लत को, हाफिज मिल्लत ने मुहद्दिस कबीर को, मुहद्दिस कबीर ने इन उलमा को, अब कयामत तक उलमा का सिलसिला जारी रहेगा। बहार शरीयत का सवाब मां को मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाह मुआशरा, जरा सोच को बदलिएगा। एक और बात बताऊं, सोच, हमारी सोच क्या है? मेरी बेटी 10वीं पास है तो जरा अच्छा लड़का देखिएगा अच्छे घर में, यही हो रहा नजरिया, यही। ईमानदारी से माँ और बहनें भी बताएं और आप लोग भी बताएं, अच्छा घर रुए जमीन पर कौन सा है? तमाम तर्क किताबों से यह साबित है, रुए जमीन का सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर मस्जिद है। कोई अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में ढूंढने जाता है? क्या बड़ी बात है, अरे वाह 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 वाह। रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर अल्लाह का मस्जिद, क्या बात। और दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह का घर मदरसा। क्या बात। कोई अपनी बेटी के लिए दामाद मदरसे में ढूंढने जाता है? नहीं। किसका नंबर सबसे अच्छा आ रहा, पढ़ने में कौन अच्छा है? कोई मस्जिद में जाके देखता कौन है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा। एक आदमी था, चरचरिया में है या नहीं मालूम, लेकिन एक आदमी था दुनिया में, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो रोजाना मस्जिद में जाके चेक करता था कौन आया कौन आया। एक नौजवान को देखा रोज आ रहा दाहिने सब में, ए भाई तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा। वो नौजवान बोलता हजरत हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब वो सोच देखे, वो जानते वो आदमी क्या बोलता है? अल्लाह के घर में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर दुनिया में और दौलत कौन सी है, जरा वो बता दो। फिर से सुन, बच्चे ने, नौजवान ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। होने वाला ससुर क्या कह रहा है? पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़ के और कौन दौलत है? इससे बड़ी कोई दौलत हो सकती है? तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, इससे बढ़कर, अच्छा इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं। इसकी एक दलील दे दूं आपको, ये स्पीड और सुरअत का जमाना है और इसी बुनियाद पर इंसान की इर्तिका भी है। इर्तिका, तरक्की। जैसे इंसान चलता था 5 की स्पीड में, वो 1 घंटा में अगर 5 किलोमीटर पहुंच रहा था, साइकिल से 20 मिनट के अंदर वो 5 किलोमीटर तय कर लेता। स्पीड आई, जमाना तरक्की किया ना, इसी को कहते हैं ना जमाना तरक्की करना। उसके बाद मोटरसाइकिल आई, वो 5 मिनट में 5 किलोमीटर तय करता। उसके बाद वो इस शटल स्पेस आया, 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, ये इर्तिका है, तरक्की है। अब मैं तकबीर ऊला की तरक्की बता रहा हूं आपको। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ के दुनिया में किसी की स्पीड है?
रुए जमीन पर सबसे ज्यादा जिस सवारी की स्पीड है उस सवारी का नाम है बुराक। याद रख लीजिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा जिस सवारी की स्पीड है उसका नाम क्या है? बुराक। बुराक का मतलब ही होता है बिजली, ये बर्क से बना है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठकर जा रहे हैं। रब की बारगाह में जब तशरीफ ले गए, सिदरा के आगे गए, देखते क्या है, जब मेराज में जा रहे हैं तो एक फरिश्ता है, उसके दो पर है, दो पर से स्पीड से उड़ते हुए जा रहे हैं रब की बारगाह में, बंदों के अमाल लेके स्पीड से, पर से उड़ते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता जिनके 3 पर थे, और 3 पर वाले ने, जो लोग प्लेन पे बैठे हैं उनको पता होगा, जिस प्लेन में 3 इंजन हो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और अभी कुछ ऐसे प्लेन आए जिसके 4 इंजन होते, 4 फैन लगे हुए होते, 4 इंजन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक दूसरा फरिश्ता 3 पर, उनकी स्पीड और ज्यादा, 2 पर वाले को ओवरटेक किया और रब की बारगाह में स्पीड से। तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे, और 4 पर वालों की स्पीड इतनी ज्यादा कि 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया, और स्पीड से रब की बारगाह में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा तीनों किस्म के फरिश्तों को, और तमन्ना की, ए अल्लाह, ये जो पर तूने दिए ना तेरे फरिश्तों को, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। ये जो पर तूने फरिश्तों को दिए, ये मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बही नाज से जब दुआए मोहम्मद। खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफा की दुआ कबूल फरमाई और 2 रकत नमाज दी, 2 पर के मुकाबिल 3 रकत नमाज दी, 3 पर के मुकाबिल 4 रकत नमाज दी, 4 पर के मुकाबिल 5 रकत कोई नमाज नहीं होती, 1 रकत कोई नमाज नहीं होती। नमाज की रकातों का इन्हिसार कुल्ली है, या तो वो 2 रकत होगी जैसे फज्र की नमाज, या तो वो 3 रकात होगी जैसे मगरिब व वित्र की नमाज, या तो वो 4 रकात होगी जैसे ज़ोहर व असर व इशा की नमाज, वो 5 रकात कोई नमाज नहीं। ये 3 किस्म की रकात क्यों? या तो 2 रकात वाली नमाज, या 3 या 4 क्यों? वजह यह है फरिश्ते के या तो 2 पर थे, या 3 थे, या 4 थे। और बारीक इशारा है, जिस मर्द मोमिन के अंदर ये 3 किस्म के पर लग गए, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ना 5 वक्त की शुरू कर दिया, तो तमाम किताबों में लिखा है उसकी रफ्तार का ये आलम होगा, वो रहेगा मगरिब में, मशरिक में मुरीदों की रहनुमाई करेगा, वो जमीन पे सजदा रेज होगा, उसकी बॉडी चरचरिया में होगी और दिमाग अर्श आज़म पर होगा। यही वजह है कि वो मर्द मोमिन तकबीर ऊला अल्लाहु अकबर कहते हुए रकात को पूरी करता और सजदे में जाता, अत्तहियात पढ़ता है, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अलैका प्रोनाउन की 3 किस्में हैं, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन। फर्स्ट में आई वी आता, सेकंड में यू आता, थर्ड प्रोनाउन में ही देम आता। अना नहनो ये मुतकल्लिम है, ये फर्स्ट प्रोनाउन है। अंत अंतुम अंतुम, अंते अंतुम अंतुन्ना ये सेकंड प्रोनाउन है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना ये थर्ड प्रोनाउन है। यहां लफ्ज क्या आया? अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, यह का खिताब के लिए आता है। चरचरिया में नमाज पढ़ने वाला ये कहता है या रसूल अल्लाह आप पर हो। नबी तो मदीने में है, नबी तो गुम्बद खजरा में है, नबी तो आरम में है, नबी तो मदीना शरीफ में है, मगर आप पर सलामती हो। पीर करम शाह अज़हरी ज़ियाउन नबी के अंदर लिखते हैं, एक मर्द मोमिन तकबीर उला के बाद रकात मुकम्मल करता, अत्तहियात में जाता, और जब अपनी आंखों को खोलता है तो अपने वजूद को कुर्बे मौला में पाता है, और कुर्बे मौला में देखता है आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, ज़करिया अलैहिस्सलाम नहीं है। कुर्बे मौला में आंखें खोलता तो मुस्तफा का जलवा दीदार करता है, मुस्तफा को देखता है और कहता है सलामती हो आप पर ए अल्लाह के नबी। यही से पता चला एक तकबीर ऊला और नमाज की रफ्तार का ये आलम है कि सजदा करे चरचरिया में, मगर मुस्तफा बोले ए मोमिनो अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अज़हरी। मैं क्या कह रहा था?
तकबीर उला से बढ़ के, इससे बढ़ के कोई दौलत होगी? सबसे अच्छा घर में मेरी बेटी पढ़ी लिखी है ना, तो जरा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढिएगा। ओके भाई, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का में लड़कों का हाल देखें। कुछ ससुर इतने कमबख्त है जो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की तलाश करते हैं जो जॉब करती हो। भाई साहब, जिस वक्त निकाह पढ़ते हम ये कहते हैं 50,786 दैन महर, सिक्के राई जुल वक्त अलावा नानो नफका के, फोला की बेटी आपने कबूल किया? हाँ कबूल है। क्या कहा आपने? सिक्के राई जुल वक्त अलावा नानो नफका के, मतलब रोटी मैं खिलाऊंगा, सब्जी मैं खिलाऊंगा, कपड़ा मैं पहनाऊंगा, पानी मैं पिलाऊंगा, मकान मैं बना के दूंगा। नानो नफका का यही मतलब होता है। जब नानो नफका अपने जिम्मे ले रहे हैं तो जॉब वाली बीवी का क्या माना हुआ? कमाओ बीवी का क्या माना हुआ? ये मर्द की गैरत नहीं, ये मर्द की लालच है। बिल्कुल सही। ये हया है, ये इजाजत नहीं देती इस बात की। मर्द की गैरत तो ये है कि उसकी बीवी घर की जीनत बने। आंधी से वो मुकाबला करेगा मगर कमा कर लाएगा, तूफान से वो मुकाबला करे कमा कर लाएगा, पसीना धूप में वो बहाए कमा कर लाएगा, जमीन की छाती को फाड़ कर गेहूं की फसल वो बोएगा मगर कमा कर लाएगा। रह गई बात बीवी की, घर की जीनत बने, कनीज़े फातिमा बने, हजरत आयशा के कैरेक्टर को अपनाए। और जब एक खातून घर की जीनत बनी रहती और मर्द बाहर हजरत अली की तरह काम करता है, तब जाके वक्त का कोई शब्बीर पैदा होता है, वक्त का कोई शब्बर पैदा होता है। इसलिए वो मर्द मुर्दा है, वो मर्द हाकिम नहीं अपने घर का जो जॉब वाली बीवी तलाश कर रहा है। मैं डॉक्टर हूं, बीबी भी डॉक्टर होनी चाहिए, मैं टीचर हूं, बीबी भी टीचर होनी चाहिए। भाई साहब तू मर्द है, तुझे तो औरत होना चाहिए, क्योंकि तू औरत ऐसी तलाश कर रहा है जो तेरी तरह सिफत में हो, तेरी तरह कमाए। क्या बताए कुरान में यह नहीं आया और रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों पर भारी है, मर्द औरतों का हाकिम है। हाकिम इस बुनियाद पर है कि कमाता वो है, लाता वो है, धूप का मुकाबला वो करता, बातें वो करता, सुनता वो है, बीवी घर की जीनत बनी रहती है। और तुम कह रहे हो बीवी कमाएगी, यकीनन अगर बीवी कमाती है तो अर्रिजालु कव्वामून अला निसा नहीं होता, अन्निसा वो कव्वामा अला रिजाल होता है। फिर निजाम दरहम बरहम होता है। जब बीवी के पास पैसा होगा तब वो बोलेगी हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, दैट इज माई थॉट, दैट इज माई मनी, दैट इज माई अर्निंग पॉइंट। ये मेरी सोच है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा प्लान है। तू बोलता है आलिम बनाने के लिए, नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं अपने बेटे की फीस पे करूंगी। अब घर का निजाम दरहम बरहम होता है। तब वहां कोई वक्त का अबू बकर नहीं, वक्त का अबू जहल पैदा होता है। वक्त का ताजु शरिया नहीं, वक्त का ताहिर गयाबी पैदा होता है। माँ बाप में लड़ाई होगी, बच्चा कभी फरमाबरदार नहीं पैदा होता है। इसलिए गैरत लाए अपने अंदर और ये आज से वादा करे, जब निकाह में आपने ये कहा नानो नफका के अलावा, तो बीवी ऐसी लाए जो घर में नमाज पढ़े, रोजा रखे, बच्चों की तरबियत करे। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर ये मिजाज बना लिया आपने तो खुदा की कसम आज भी जो बच्ची पैदा होगी वो अपने वक्त की फातिमा तो ज़हरा होगी, और जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का मुजाहिद है, मिल्लत पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई मेरी तकरीर खत्म हो रही, मेरा टाइम पूरा हो गया। मैं बुनियादी बात ये बता रहा था, मैं बुनियादी बातें आपको बता रहा था मेरे भाई कि ये जो नजरिया है इसको बदलेंगे तो यकीनन इनकलाब आएगा। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में आए और सिर्फ 3 साल के अंदर में राजा दाहिर की बीवी गिरफ्तार हो गई थी। वो बन सवर के आ रही थी ताकि मोहम्मद बिन कासिम को अपनी तरफ माइल कर ले। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल नौजवान है, याद रखिएगा। आज के नौजवानों का जायजा ले, और एक वो नौजवान है 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहिर की बीवी पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ कर दी कि ये नौजवान मेरी तरफ माइल हो जाए। मगर जाहिर सी बात है, इफ यू आर फीलिंग फ्रॉम नर्वे पेन इन द फीट, कंसंट्रेट ऑन व्हाट योर हैंड्स कैन डू इंस्टीड। अगर आपका हाथ दर्द कर रहा तो पूरी तवज्जो पांव पर लगा दो।
अगर पांव दर्द कर रहा तो पूरी तवज्जो कान पर लगा दे, नाक पर लगा दे, तवज्जो मबजूल होगी, दर्द को भूल जाए। यहां दो हुस्न है, एक है राजा दाहिर की बीवी का हुस्न और दूसरा है हुस्न मुस्तफा जो मोहम्मद बिन कासिम के दिमाग में है। मोहम्मद बिन कासिम के दिमाग में जो हुस्न मुस्तफा है, हुस्न इस्लाम है, उसने इतना गहरा असर डाला है। राजा दाहिर की बीवी कितनी भी सबर के आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम के इरादे को मुतजलजल नहीं कर सके। इसी को देखकर वो राजा दाहिर की बीवी भी कलमा पढ़ ली। क्या बात है? इसी को देखकर 711 ईस्वी की बात है। 3 साल के अंदर मुआशरती, सियासी, मजहबी, अमली तमाम तर इनकलाबात दुनिया के अंदर रूनुमा किए मोहम्मद बिन कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। एक और बात बताऊं, शुरू में बुत परस्ती नहीं थी। अभी जो पूजा हो रही है, इबादत हो रही है, क्या शुरू से पूजा हो रही ना? इंसान की फितरत है, वो अपने अंदर एक पावरफुल को ढूंढता है, अपने समाज में, अपने कल्चर में। ये बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई? फतावा रज़विया शरीफ 24वीं जिल्द सफ़ा नंबर 415 आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं, बाबिल के अंदर अबू जाफर नाम करके एक शख्स था, उसका इंतकाल हो गया। बहुत नेक आदमी था, अच्छा आदमी था। लोग उसको मोहब्बत में रोने लगे, बहुत ज्यादा रो रहे, बहुत ज्यादा रो रहे, बहुत ज्यादा रो रहे। शैतान आया, बोले तुम लोग क्यों रो रहे? बोले वो बहुत अच्छा आदमी था, मर गया। यहीं से पता चल लगा है कि गांव में जो अच्छा आदमी होता है वो मरता है तो लोग रोते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो मरते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं, अच्छा वो मर गया। आप उनमें से ना बने कि जिसके मरने पर खुशियां मनाई जाती हैं, आप उनमें से बने जिनके मरने पर रोया जाता है, अफसोस किया जाता, फला आदमी बहुत अच्छा था, उनका इंतकाल हो गया। बाबिल के अंदर अबू जाफर नामे आदमी का इंतकाल हो गया, लोग रोने लगे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब शैतान आया, यहीं पर संभलना भी रहता है, कितना रोए, कब तक रोए और तलाफी की क्या जरूरत हो। शैतान आया, तुम लोग क्यों रो रहे हो? कहा मुझे बहुत याद आ रही है। कहा मैं तस्वीर बना देता हूं ना उसकी। शैतान ने हूबहू अबू जाफर मुस्लिम की तस्वीर बनाई। वो जो तस्वीर बनाई तो लोग देखने लगे और जरा सुकून हासिल हुआ। जितने लोग देखे उनको तो सुकून हासिल हुआ, लेकिन उनकी जो नस्लें आई बाद में, उन्होंने पूजा शुरू कर दी। यहां से बुत परस्ती की इब्तिदा होती है। इस तरीके से एक इंसान गैर खुदा को पूजने लग जाता है। इसीलिए किसी से मोहब्बत भी हो तो इस हद तक नहीं हो। जैसे कुछ लोग हजरत अली से मोहब्बत ही में बर्बाद हो गए, हजरत अबू बकर की तौहीन करने लगे, हजरत उमर की तौहीन करने लगे। हजरत अली ने खुद फरमाया, मेरे मामले में 2 लोग हिलाक हो जाएंगे, अदावत में गुलू में चले जाएंगे, मोहब्बत में गुलू में चले जाएंगे। अदावत में गुलू नहीं भी करे तब भी बर्बाद है। हजरत अली से अदावत ही बर्बादी की दलील है। हासिल ये कि बुत परस्ती आती है। अच्छा, इंसान इर्तिका कैसे करता है, जरा इस नजरिए को ले ले, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। यह है जमीन। इंसान सोचता है हम में ज्यादा ताकतवर कौन है? का वो गांव का सबसे बड़ा मुखिया, करोड़पति आदमी है, कई नस्लों से वही सरपंच बना हुआ, वही ताकतवर है। इंसान ने गौर किया कि यार ये सही में कई साल से इसी के खानदान वाले मुखिया रह रहे हैं, इसी की पूजा करते, लेकिन देखा वो मर गया और चंद सालों के बाद देखा तो मिट्टी उसको खा गई। करना है, मुखिया माबूद नहीं हो सकता, ताकतवर नहीं हो सकता। ताकतवर तो जमीन है। ये जमीन काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट भी देती है, और अगर रुस्तमो सिकंदर मर जाए तो जमीन खा भी जाती है। यानी जमीन खिलाती भी है और खाती भी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को समझ जाएंगे अगर आप इस बात को समझ लिए तो। जमीन खाती भी और खिलाती भी है। लोगों ने जमीन की इबादत शुरू कर दी। ओ क्ले, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, अय्युहल अर्द अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। लोगों ने जमीन की इबादत शुरू कर दी। दिमाग की फितरत है, वो एक जगह नहीं रुकता, वो कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है। बल्कि मैंने एक किताब पढ़ी है जिसमें यह लिखा है, इंसान एक दिन में 65,000 मरतबा सोचता है। कहां पढ़ी थी ये किताब? जेल के।
इंग्लिश में किताब कितनी बार सोचता है? 65,000 मर्तबा एक दिन में इंसान सोचता है। 65,000 में से 95% रिपीट होती है, 5% नहीं सोच लाता है। 95% रिपीट बैक लाइफ के बारे में सोचता है, 5% सिर्फ नई चीजों के बारे में सोचता है। इंसान सोचा कि यार ये जमीन से ज्यादा ताकतवर तो पत्थर है। जमीन को एक बॉक्सिंग जोर से मारे तो टूट जाता है ढेला, मगर पत्थर को मारे तो हाथ ही टूट जाता है। उसने कहा ना, जमीन खुदा नहीं, उसको रिजेक्ट किया, ब्लैक लिस्ट में डाला, माबूदियत की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और सेलेक्ट किया स्टोन को। माउंट एवरेस्ट, जबराल्टर पहाड़, एक पहाड़ का नाम बताता हूं जिसका नाम है गिरनार पहाड़। ये गिरनार पहाड़ कहां है? ये है जूनागढ़ में। ये वही पहाड़ है जहां हुजूर मुफ्ती आजम हिंद चढ़े हैं और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के साथ में उनके खलीफा भी थे। बकरा को ले जा रहे थे, वहीं ज़िबा करके हजरत की दावत वहीं करेंगे। चढ़ नहीं रहा था बकरा तो खलीफा ने कान में कहा आपको मुफ्ती आजम हिंद की जियाफत के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनना था कि इंसान पीछे पीछे, बकरा आगे आगे पहाड़ पे चलने लगा। ज़िबा किया गया बकरा को गिरनार पहाड़ पे। 300 करोड़ देवी देवता है वहां पर, उसी पहाड़ पे चढ़े। और चढ़ने के बाद मुफ्ती आजम हिंद ने मशहूर जमाना कलाम लिखा है उसी पहाड़ पे। कौन सा कलाम बता रहा है बर भाई? तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नुबुव्वत है ए जलवे जाना। ये उसी पहाड़ पे लिखे। इंसानों ने पहाड़ के बारे में कहा यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, लोहे की मशीन पहाड़ की चट्टान को उखाड़ती और ट्रेन के डब्बे में डाल देती। ट्रेन ले जाके उसे दूसरे मशीन में डालती, मशीन पाउडर बना के दूसरी जगह डाल देती है। लोगों ने कहा ना 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 ना, वी वर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, हम सही नहीं थे। ये पत्थर से ज्यादा ताकतवर तो लोहा है। ओ स्टील, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, लोहा हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, 500 से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहे को रख दे आग पर तो वो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर पानी की तरफ बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने क्या किया? लोहा को रिजेक्ट किया, कहा सबसे ज्यादा ताकतवर तो फायर है। ओ फायर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहन नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, लोगों ने आग की इबादत शुरू कर दी। यही वजह है कि 530 हिजरी में जब ख्वाजा आए थे, जगह जगह आग की पूजा हो रही थी, अलग अलग आतिशकदे बने हुए थे। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, तेरी हम इबादत करते हैं। लोगों ने पूछा भी ये आग की पूजा क्यों कर रहे हो? कहा ये हमें मरने के बाद नहीं जलाएगी। कितने साल से पूजा कर रहे हो? कहा 40 साल से। उंगली डाल के तो देख, कुछ तो ठंडा हुआ होगा। मगर नो नो नो, वी वर टोटली रॉन्ग। नारे नमरूद के शोले आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर बना देते हैं। लोगों ने कहा कि हम गलती पर थे। आग ज्यादा ताकतवर नहीं है, पानी ज्यादा ताकतवर है, सुनामी लहरें ज्यादा ताकतवर है, गंगा यमुना का तमब्बुज ज्यादा ताकतवर है, समंदर की मौजें ज्यादा ताकतवर है, दरियाए दजला की रवानी ज्यादा ताकतवर है। लोगों ने नील की पूजा शुरू कर दी, फुरात की पूजा शुरू कर दी, यमुना जमुना की पूजा शुरू कर दी। और टेक्नोलॉजी का जमाना आता, साइंसदान आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जमाना आया, न्यूटन आइंस्टाइन की औलादों ने बताया बारिश कैसे होती है। ये सूरज अपनी किरणों को सतह आबे बहर पर बैठाता है और हरारत शम्स से, सूरज की तपिश से समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के जमता है, बारिश बन के वही बरसता है। लोगों ने क्या किया? ये फैसला किया समंदर ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसका बाप तो सूरज है, जब चाहता है ऊपर उड़ा लेता है। लोगों ने दरिया यमुना को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, समंदर की पूजा छोड़ दी और सीधा सूरज की पूजा शुरू करने लगे। उसी दिन से सूर्य नमस्कार वजूद में आता है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युह शम्स अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, ओ सन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। सूरज तू हमारा खुदा है। साइंसदानों ने भी अपनी किताब में इसके बारे में लिखा, आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड
planet: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and 146 moons. हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है, 8 प्लेनेट है, 146 चांद है और सूरज इतना बड़ा है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 36 करोड़ जमीन, 36 करोड़ जमीन से ज्यादा वजन सूरज का है, इतना बड़ा है सूरज। सब लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा मान लिया, न्यूटन भी, डार्विन भी, आइंस्टाइन भी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जोनी वाला भी, ABCD वाला भी, क ख ग ग वाला भी, सबने कहा सूरज सबसे बड़ा है। कुफ्र पर मशिक्कत को जला लाता रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से मक्का की धरती पर पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और हमारे नबी ने मकामे सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये जवाब था न्यूटन का, आइंस्टाइन का, केपलर का, जरकाली का, अरस्तू का, फिसागोरस का, सुकरात का, बकरात का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। जब नौकर का ये आलम है तो जो मुस्तफा हाकिम है उनकी शान और शौकत का आलम क्या होगा। और उस मुस्तफा ने फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, लोगों मैं खुदा नहीं हूं, मैं मखलूक हूं, खालिक खुदा है। आओ सब मिलके सूरज को भी छोड़ो, धरती को भी छोड़ो, पत्थर को भी छोड़ो, पानी को भी छोड़ो, पहाड़ को भी छोड़ो, लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। एक नारा लग जाए, नारा लगाएं कोई खड़े होके माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहे भाई, वाह वाह। एक किताब का नाम है तहकीक मालिल हिंद, ये किताब लिखी है अल बैरूनी ने। उसमें यह लिखा है कि भगवत गीता में वासुदेव ने कहा इन्नी अनल कुल मिन गैर मबदइन बिविलादतिन औ मुंतहा बेवफात, मैं कुल हूं, न विलादत से मेरी इब्तिदा है और न वफात से मेरी मौत। उसे ईश्वर कहा जाता है। अच्छा, कुछ नेता लोग अल्लाह और ईश्वर एक ही है, ये कहते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हत्ता यमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब। कुरान शरीफ में आया है, लाइन क्लियर है, बिल्कुल कोई हमारे पास प्रूफ और दलील नहीं है। और ये जानते हैं कहीं ना कहीं साइलेंटली ये ताहिरुल पादरी की औलाद है और उसका नजरिया है। सही फरमा रहे हैं हज़रत। उसी ने कहा था लंदन में अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरेबिक वर्ड फॉर लॉर्ड फॉर ब्रह्मा फॉर गॉड यू नो, बट यू कैन रेज एनी वर्ड स्पेसिफाई फॉर योर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। सो लेट्स गो रिमेंबर अवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। हरे राम हरे कृष्णा जीसस। ये कौन बोला था? ताहिरुल पादरी ने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम ताहिरुल पादरी को नहीं ताजुल शरीयत को मानते हैं, हम आला हजरत को मानते हैं। और आज भी मुहद्दिसे कबीर जिंदा है, क्या बात है। मेरा मुहद्दिसे कबीर जिंदा है। गैर मुनक़ज़िम हिंदुस्तान के उलमा को तराजू के एक पल्ले में डाल दो और दूसरे पल्ले में अकेला मुहद्दिसे कबीर को डाल दो, क्योंकि आला हजरत ने जो पढ़ा सदरुश शरिया को दिया और सदरुश शरिया ने जो पढ़ा हाफिज मिल्लत को दिया और हाफिज मिल्लत ने मज़ार सदरुश शरिया में हुजूर मुहद्दिस कबीर को ले जाके कहा था कि जितना हजरत आपने मुझे दिया मैंने आपके बेटे को अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर सदरुश शरिया। अच्छा, जो खवास लोग हैं वो तो ये ईश्वर को मानते हैं। अवाम का अकीदा क्या है? हर उस चीज को इलाह कहती है जो जलीलुल कद्र हो। जैसे आप हवा में उड़ के बताए वो आपकी पूजा शुरू कर देंगे। बहुत सारे बाबा लोग तावीज नहीं करते हैं, देखिएगा काफिर लोग देखते हैं। और ये बाबा लोग भी 95% झूठे होते हैं। अगर आप गए उनके पास, हाँ पूरा शमशान घाट तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, पूरा शमशान घाट ही लगा हुआ है। बहुत सारे बाबा ने तो वो भी बना के रखा है। रूम में बैठे रहेंगे, एक कमरा है, बाहर चारों तरफ सेहन है और कमरे में 4 दरवाजे हैं, बीच में बैठे रहेंगे 4 दरवाजे।
सीधे से मेन गेट, बाउंड्री वाल, मेन गेट पर एक आदमी आएगा, क्या प्रॉब्लम है? बोले बहुत दिन से बुखार लगा है, दरवाजा नंबर 1 से जाना। दूसरा आदमी, क्या प्रॉब्लम है? वो जिन्नात है, दरवाजा नंबर 2 से जाना। अब वो अंदर जाके देख लेता है, दरवाजा नंबर 1 से आया, अच्छा तुमको बुखार लगता है। सामने वाला सोचा हजरत को कैसे पता चला? भाई वो लॉलीपॉप दे रहा है आपको, रोस्टेड दे रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। इसी वजह से अल्लाह व रसूल पे भरोसा करे, ताबीज ले मगर उनसे ले जो मुफ्ती आजम हिंद का गुलाम हो। ले ताबीज, अच्छी बात है, जायज है, आला हजरत भी देते थे, मुफ्ती आजम हिंद भी देते। अच्छा रबर भाई, मुफ्ती आजम हिंद के पास एक औरत आई, बोले बारिश में मेरा घर चूता है, उसका ताबीज दे दीजिए ना। मुफ्ती आजम हिंद का कमाल देखे, ताबीज लिखा, बारिश से घर चू रहा है, ताबीज लिखा, जा घर पे डाल देना। जिस दिन से घर की छप्पर पे ताबीज पड़ा है, बारिश होती रही है, घर में एक बूंद भी दाखिल नहीं है। नारे तकबीर, भैया नारे का जवाब दो। आला हजरत के बेटे की बात आ गई। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे आला हजरत। अवाम का अकीदा हर उस चीज को इला तस्वूर कर लेती है। अच्छा, 3 बड़े देवता यहां माने जाते हैं, विष्णु, शिवा, ब्रह्मा। ख्वाजा ऐसे माहौल में भारत में तशरीफ लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शरीफुत तरफ़ैन बनाया है, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु। चूंकि जिस जमाने में चमत्कार की लोग पूजा कर रहे हो, उसी जमाने में ख्वाजा गरीब नवाज आके अपनी नालैन को ऊपर उड़ाते थे और वो नालैन जयपाल के सर को मारता हुआ नीचे उतार के लाता था। ये चमत्कार दिखाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, ये बताने के लिए कि ये खुदा नहीं है, मेरे अंदर इतना पावर है और मैं भी खुदा नहीं हूं। लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हैज नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर, देयर इज नथिंग इक्वल टू हिम, ही इज अलोन। And this message conveyed to Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Zakaria alayhi salam, and its final form revealed the last messenger, Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. After the prophet, there is no one will come in form of the nubuwwah, because Allah said in Holy Quran, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yes, yes, yes. Vicegerent of the prophet will come again, just like Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, जुबैर, इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, मारूफ करखी, अहमद सिर्री सकती, जुनैद बगदादी, अबू बकर शिबली, अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी, एंड इट्स लास्ट मुजद्दिद, मुजद्दिद मिल्लत माज़िया, मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा, आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु। वी कॉल्ड हिम एंटी वायरस। जो शख्स अपने ईमान की हिफाजत चाहता है, क्या बात, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसे ही जोड़े अपने आप को, जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल के वायरस को एंटी वायरस से कनेक्टेड करते हैं और फिर जब सर्च पे बटन दबाते हैं 200-300 वायरस पकड़ करके स्क्रीन पे शो कर देता है। 200-300। अपने आप को कभी फतावा रज़विया का एंटी वायरस लगा के, आला हजरत का एंटी वायरस लगा के, अपने गरीबान में झाके देख के 4-5 वायरस तो आपके बदन में नजर आ ही जाएंगे। सुलकुल्लियत का वायरस, वहाबियत का वायरस, देवबंदियत का वायरस, अहले हदीस का वायरस, कहीं कहीं इंजीनियर मिर्जा का वायरस, कहीं कहीं जाकिर नायक का वायरस, कहीं कहीं तस्लीमा नसरीन का वायरस, कहीं कहीं सलमान रश्दी का वायरस। इन तमाम वायरसों से निपटने के लिए अल्लाह ने हर सदी में मुजद्दिद को पैदा किया और 14वीं सदी हिजरी में आला हजरत को पैदा किया। आला हजरत खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं ऐसा एंटीवायरस हूं, ऐसा एंटीवायरस हूं कि मेरा कनेक्शन प्यारे मुस्तफा से है। आप इरशाद फरमाते हैं, तुझसे डर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे पाक, फैजाने मखदूमे पाक, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। अल्लाह तबारक व तआला ने
ख्वाजा गरीब नवाज को भारत में पैदा किया, इस्लाह नजरियात, इस्लाह मुआशरा। जिस जमाने में हम हैं ये कुर्बे क़यामत है। साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इवेंचुअली रिवर्सेस एंड द यूनिवर्स रिक्लोसेस, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe starting with another big bang। पूरी दुनिया फैल रही है, धीरे 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 सिमट करके आ जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जहां से शुरू हुई वहीं पर खत्म हो जाएगी। ये कौन बोल रहा? साइंटिस्ट बोल रहा है। उससे पहले के कुछ आसार हमारे नबी फरमा रहे हैं। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ किनकी किताब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी है। इसलिए मैंने शुरू ही में कहा कि अपनी मस्जिद और मदरसे में जाके पूछे मुफ्ती साहब को किस किस किताब की जरूरत है। मस्जिद में बुखारी शरीफ उर्दू वाला ला के देना, हिंदी वाला ला के देना, मदरसे में बुखारी शरीफ ला के देना। इसमें एक हदीस शरीफ आई है, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशरातिस साअह अन युरफ़अल इल्मु व युथबतल जहलु व युशरबल खम्रु व युज़हरज़ ज़िना। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत से पहले 4 निशानियां इस हदीस में। इल्म उठ जाएगा, जहालत गालिब आ जाएगी, शराब आम हो जाएगा, ज़िना की कसरत होगी, इल्म उठ जाएगा। ये देख लीजिए आपके यहाँ लीडर कौन है? कितना बड़ा आलिम। मस्जिद का मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी, खजांची कौन है? कितना बड़ा आलिम। मदरसे का सदर, सेक्रेटरी, खजांची कौन है? कितना बड़ा आलिम। लोग मसला किससे पूछ रहे हैं? या फिर अपने यहाँ घर में झांक के देख लीजिएगा आपने कितने बच्चे को आलिम बनाया है। यही क़यामत की निशानी है। इल्म उठ जाएगा, जहालत गालिब होगी। शराब कितने लोग पी रहे हैं चरचरिया में, और शराब से मुराद सिर्फ पीने की चीज नहीं, वो गांजा भी उसी में दाखिल है, अफीम भी उसी में दाखिल है, चर्च भी उसी में दाखिल है, कोकीन और हीरोइन उसी में दाखिल है, इंजेक्शन लेना उसी में दाखिल है। ये कितने नौजवान हैं, माँ बाप रो रहे हैं और बच्चा इंजेक्शन लेके एंजॉय कर रहा है। ये क़यामत की निशानी। अच्छा, ये जो निशानी है ना, ये निशानी के जिम्मेदार बच्चा नहीं भाई साहब, आप हैं, हम हैं। हमने अपने बच्चे को इंजेक्शन लेने के लिए छोड़ दिया है, कंट्रोल नहीं किया। बिल्कुल सही। इसलिए क़यामत हम ला रहे हैं, बच्चा नहीं ला रहा, हम ला रहे हैं। ज़िना की कसरत होगी। मैं खुद एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक आदमी मुझको बोला कि आपने दूसरी शादी क्यों की? मैंने कहा 4 शादी जायज है। बोले नहीं यार, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आपकी कितने गर्लफ्रेंड? आपको हैरत होगी, जानते हो उसने क्या जवाब दिया? 90 गर्लफ्रेंड है उसकी। माज़ल्लाहि रब्बिल। ये हकीकत बोल रहा हूं, मैं कॉमेडी नहीं करता, मैं किससे कहानी भी नहीं बयान करता। उन खतीबों से अलग है मेरी शुमार, जैसा कि रहबर भाई ने बताया है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, 90 गर्लफ्रेंड थी उसकी, और मुझको समझा रहा था दूसरी शादी क्यों कर ली। मैंने कहा सुन, 4 शादी जायज है, मगर एक भी गर्लफ्रेंड बनाना हराम, हराम अशद हराम है। अगर अल्लाह ने बाजू में दम है, वुसअत है, ताकत है, तो सुन्नते मुस्तफा को जिंदा कर। बेवा से निकाह कर, तलाक वाली से निकाह कर, गरीब से निकाह कर, उसका सहारा बन। मगर गर्लफ्रेंड बनाना ये बिल्कुल अलाउ नहीं, बिल्कुल जायज नहीं। ये जो गर्लफ्रेंड के जरिए जो हो रहा है, ये ज़िना की कसरत, ये क़यामत की निशानी है, जिसका नाम फैशन दे दिया। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही, मुल्क वाले कानूनी तौर से पास कर दिए हैं इसको। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दामे दिर में कदम सुखने जिन लोगों ने हिस्सा लिया, खल्लाक़ दो आलम उनके हिस्स को कबूल फरमाए। अख्तर परवाज़ नईमी साहब ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। अल इंतज़ार व अशद्दु मिनल मौत अना क़राअतु अय्युहा शेख, लेकिन उसके बावजूद मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हम सॉरी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।